हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के लास्ट टॉपिक के प्रश्न यानी आपके किताब के जो सबसे कठिन प्रश्न हैं उनको सीखा जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना जिससे आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ सको। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे गुणनखंड के प्रश्न करा दिए हैं, आप आराम से इन चीज़ों को सीख पाओगे। अगर देखने में कठिन लग रहा है तो आप ये मत सोचना कि हम नहीं सीख पाएंगे। पहले आप थोड़ा समझने का प्रयास करो, आपको यकीन मानो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का ये हमने ठानी है। तो थोड़ा थोड़ा आप मोटिवेशनल थॉट्स डेली देख लिया करो जिससे आपके अंदर उत्साह बनी रहा करे। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और आप सीखने का प्रयास करना। इसको रफ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 343 एक्स का पावर 3 माइनस 14x प्लस 6y माइनस 27y का पावर 3 है। अगर बोलेगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो कैसे आपके दिमाग में आएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखो इसका पावर क्या है 3 है और लास्ट वाले का भी पावर क्या है 3 है। तो आप इतना दिमाग लगा लेना कि इसमें a क्यूब b क्यूब वाला सूत्र लगेगा। अब प्लस वाला लगे या माइनस वाला इसको कैसे डिसाइड करोगे। जैसे देखो ये 343 एक्स का पावर 3 तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 343 एक्स का पावर 3। इसके बाद ये जो माइनस 27 वाई का पावर 3 इसको यहाँ पे लिखना माइनस 27 वाई का पावर 3। इसके बाद जो बच रहा है इसको लिख लो, माइनस क्या बच रहा है 14x बच रहा है, इसके बाद प्लस 6y बच रहा है। तो यहाँ पर देखो a का क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सूत्र लगेगा। तो कब लगेगा जरा ध्यान देना, जब आप इस पूरे को a क्यूब के रूप में लिखो और इस पूरे को b का क्यूब के रूप में लिखो। अभी ये क्या है, सिर्फ x का पावर 3 है, ना कि 343 का पावर 3। ये y का पावर 3 है जबकि 27 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। इस पूरे को क्या b का पावर 3 के रूप में करना है, इस पूरे को a का पावर 3 के रूप में। अब हम करते हैं, जरा ध्यान देना। जैसे 343 है, इस चीज को समझो, 343 और x का पावर 3 है, इसको आपको अगर a का पावर 3 के रूप में करना है तो 343 को हम क्या लिख लेंगे 7 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे अभी बताते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पर आप इस तरह से x लिख लेना। अब आप पूरे का पावर इस तरह से क्या कर दो 3 कर दो। अब यह जो है a का पावर 3 के रूप में दिखाई दे रहा है। अब ये जो है 7 का पावर 3 का मतलब 343 होता है और x का पावर 3 का मतलब x का पावर 3 है। अब आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर जो संख्या रहेगा उस कौन सी संख्या रखें कि उसका पावर 3 करें तो ये आ जाए। अब इसी चीज को समझो। जैसे यहाँ पर 300 क्या है 343 है, कोई भी संख्या हो आप उसका इस तरह से गुणनखंड ज्ञात कर लेना। अगर हम इस पे भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, ज्यादा चल जाएगा तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना आपका बचेगा, आपका 6 बचेगा। बातें समझ में आई। ये कितना बन जाएगा 63 हो जाएगा। 7 नवा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब इसे काटोगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, इसे काटोगे 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 कितनी बार आया है 1 2 3, 3 बार 7 है तो इसे लिखोगे 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखा है तो अगर आप इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा 343 आएगा। और इसी चीज को हम इस तरह से लिखते हैं, 3 बार 7 है तो 7 का पावर आप 3 लिख सकते हो। बातें समझ में आई। अगर मान लो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिखा है तो इससे आप 5 का पावर कितनी बार 5 है 3 बार है तो 5 का पावर 3 लिख सकते हो। वही चीज हमने किया, 343 का गुणनखंड कर लिया तो हमें आया था 7, 3 बार था तो हमने 7 लिखा। x है तो x लिख लो। अब आप पूरे का पावर 3 करो, 7 का पावर 3 का मतलब 343 हो जाएगा, x का पावर 3 का मतलब x पावर 3 रहेगा। अब हम रफ करते हैं। अब इस चीज को जरा समझो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 27 है तो 27 को आप मैं 3 लिखता हूं और y है तो y लिखो। अब हमें क्या पूरे का पावर 3 कर देंगे, 3 का पावर 3 का मतलब 27 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। y का पावर 3 है तो y का पावर 3 यहाँ पर भी है। अब इसको कैसे निकालोगे, मान लो जिसको नहीं आ रहा है इस तरह से गुणनखंड कर लेना। जिन संख्याओं का आप जानते हो कर ले रहे हो, जैसे छोटी छोटी संख्या, तो उनको गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस वो समझने के लिए होता है। और जिस बालक को एकदम से नहीं आता है उसको इस तरह से गुणनखंड करके करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं पहला दूसरा प्रश्न में समझा रहा हूँ जिससे आप चीजों को समझ सको, वरना पल्ले नहीं पड़ता ना। अब यहाँ पर 3 से काटोगे
तीन नौ, तीन नवा 27 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 53 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 1 3। 3 कितनी बार है? 3 बार है, इसीलिए हमने 3 लिखा था। और इसे आप 3 अगर 3 बार है तो 3 का पावर 3 लिख सकते हो। बातें समझ आई? तो 3 का पावर 3 का मतलब 27 हो गया, y का पावर 3 का मतलब y का पावर 3 है। अब आगे आपका क्या बच रहा है? आगे आपका -14x + 6y बच रहा है, तो -14x प्लस आप इस तरह से 6y लिख लो। यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, आपको समझ में जरूर रहेगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ तब और मजा आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब इस चीज़ को मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। चलो भाई ऊपर चल जाओ। हाँ, अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये क्या है? a का क्यूब है। ये पूरा क्या है? a का क्यूब है, और ये पूरा क्या है? b का क्यूब है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? सिर्फ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करने में कौन सा फार्मूला लगेगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब चलो हम फार्मूला लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। तो a का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? b का क्यूब का सूत्र रहेगा। तो a का क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका? ab होता है। ये सूत्र जिन भी बालक को न याद हो तो फटाफट से याद कर लेना। अब हम क्या करेंगे? फार्मूले 7x रखेंगे, और जहां पर b रहेगा उसकी जगह पर 3y रखेंगे। चलो रखते हैं। a की जगह पर हमें क्या लिखना है? 7x लिखना है, और माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। b की जगह पर हमें 3y लिखना है, तो यहाँ पर 3y लिखो, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये ब्रैकेट बंद है तो ये भी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, a की जगह पर आपको क्या लिखना है? 7x, तो यहाँ पर भाई साहब इस तरह से 7x लिखो। a का पावर 2 है, तो यहाँ पर पूरे का पावर 2 हमें करना पड़ेगा। जब देखो ये चीज क्या है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत है, लेकिन जब इसका पावर 2 करना पड़ा तो हमें छोटा ब्रैकेट लगाकर ही पावर 2 कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पर आप इस तरह से मंझला ब्रैकेट लगा लेना, ये काम करना, वरना गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सोल्यूशन ही गलत निकल जाएगा। अब उसी तरह से b है, b की जगह पर 3y लिखना है, तो इस तरह से आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, और आपको b की जगह पर 3y लिखना है तो 3y लिखो। b का पावर 2 है तो पूरे का पावर इस तरह से 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये a है और ये b है। अगर b का पावर 2 हो रहा है तो पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। अब बात आपको समझ में आया होगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर क्या है? ab है, a की जगह पर आपको 7x लिखना है, तो a की जगह पर आप इस तरह से 7x लिखो। अब ab का मतलब a इंटू बी होता है, तो 7x। b की जगह पर आपको 3y लिखना है, तो इस तरह से आप 3y लिखो। अब इसे भी आप छोटे कोष्ठक में कर देना। अब जरा ध्यान दो, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर जब आप मंझला ब्रैकेट लगाए हो तो यहाँ पर बंद कर देना। अगर नहीं बंद करोगे तो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बच रहा है? हमने अभी सिर्फ इतने को सॉल्व किया है, हमारा इतना बच रहा था, तो उसी चीज को लिख लेंगे। इधर लिख लेंगे ब्रैकेट किधर? -14x प्लस 6y लिख लो। -14x प्लस क्या लिखोगे? 6y लिखोगे। बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। अब इसे हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 7x - 3y सॉल्व नहीं होगा तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7x - 3y लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका मंझला ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा और छोटा कोष्ठक भी टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आप छोटा कोष्ठक लगाए थे, फिर से इस तरह से छोटा कोष्ठक लगा लेना। इस 7x पूरे का पावर 2 का मतलब होता है 7 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है, तो 7 का पावर 2 का मतलब 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 का पावर 2 का मतलब 7 × 7 = 49 हो जाएगा। इधर x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी ब्रैकेट खत्म। 3 का पावर 2 का मतलब 3 × 3 = 9 हो जाएगा। y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। इसके बाद 7x × 3y है, तो 7 का गुणा 3 में करो, 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। x × y करोगे तो x y हो जाएगा। अब आप इस तरह से ब्रैकेट पूरा बंद कर लो। मंझला ब्रैकेट अब आपका खत्म हो चुका है। अब फिर से जैसे छोटा ब्रैकेट इतना था हमने उतना लगा दिया है। आगे क्या करना है? आगे देखो -14x प्लस 6y सॉल्व नहीं होगा। जब सॉल्व नहीं होगा तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कुछ मिल रहा है, कॉमन मिल जाएगा। तो 2 जो है वह 14 को भी काट देगा, 6 को भी काट देगा, तो 2 आपका कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाओ और 2 आप क्या कर लो? कॉमन ले लो। जब 2 आप कॉमन ले लिए हो तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में, यहाँ पर x बचेगा। अब यहाँ पर माइनस है, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए 7x आया।
और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 से 6 को काटोगे 2 3 6 हो जाएगा। y है तो y को इस तरह से लिख लेना, ब्रैकेट बंद करना। यहाँ पर ही बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे मान लो कॉमन भी ले लिए तो 2 से 14 को काटते, 2 7 14 7x, यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस लिख देते, तो यही सारी गलती कर देते हैं। अगर माइनस कहीं पे लिखना है आप प्लस लिख दे रहे हो तो गलत ना हो जाएगा, समझ रखने, घटने की बजाय जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से दिमाग लगाएंगे, फिर से इस चीज को देखेंगे। अब जरा ध्यान दो, इस ब्रैकेट में देखो, जरा ध्यान दो, इस ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, इसके बीच में कुछ कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा, यानी ये पूरा यहां से लेकर एक पार्ट है। इसके बाद बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, और ये सारी चीजें इधर की हैं, ये दूसरा पार्ट है। आपको करना क्या है, इस पार्ट में और इस पार्ट में आपको देखना है कुछ कॉमन उमन है कि नहीं, सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया 7x माइनस 3y इसमें भी है और 7x माइनस 3y इसमें भी है, तो जब दोनों जगह है तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब हम 7x माइनस 3y को कॉमन ले लिए। जब इसे आप कॉमन ले लिए तो 7x माइनस 3y को जब कॉमन ले लिए तो 7x माइनस 3y से 7x माइनस 3y में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, ये सब नहीं कटने वाले हैं, तो ये बचेगा, इसको पूरी तरह इसी तरह से लिखना है, 49x का पावर 2 प्लस 9y का पावर 2 प्लस 21xy। और जब 7x माइनस 3y से इसमें भाग दोगे इस वाले में तो 7x माइनस 3y पूरी तरह कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, -2 बचेगा। बातें समझ में आ गई। ये जो हमने कॉमन लिया है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक था, और ये दूसरा वाला पार्ट यहाँ तक था। अब जो हमने 7x माइनस 3y से इसमें भाग दिया, ये पूरी तरह से कटा, -2 बचा, तो ये वाला जो ब्रैकेट का चिन्ह है अब आप यहाँ पर लगा देना। बातें समझ में आएगी। यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखो अंत में हम फिर एक बात कहते हैं, एक बार में किसी भी चीज, कोई भी चीज हो वो आपको अच्छे से नहीं समझ में आती है, और जिन बालकों को एक बार में अच्छे से समझ में आ जाती है समझ लो वो कुशाग्र बुद्धि के हैं। तो जो लोगों को एक बार में न समझ में आए वो चिंतित होने की बात नहीं है, ये मानव की प्रवृत्ति है कि एक बार में किसी भी बालक को नहीं समझ में आता है, वो कितना भी तेज हो, एक आध दो अपवाद निकल जाते हैं जिनको समझ में आ जाए। चलिए, वैसे हमें लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि हम हर एक स्टेप बताएं, समझ रहे हो। तो पहला सवाल इस तरह से कंप्लीट हुआ। और जिन बालकों को थोड़ा भी कसर रहा हो, जैसे ना समझ पाए हो कहीं पर भी, दोबारा उसी चीज को रिपीट करके देखना अच्छे से, रफ कॉपी पे हर एक स्टेप को समझना, कौन सा स्टेप है जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, फिर से वीडियो बैक करना, हम बताए होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यही है जड़। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है x का पावर 3 माइनस 8y का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2y प्लस 4y का पावर 2 क्या है, x है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें कौन सा दिमाग लगेगा जरा देखना। सबसे पहले देखो, ये a का क्यूब के रूप में है, ये भी क्यूब के रूप में है, तो इस चीज को हमें a का क्यूब के रूप में बनाना पड़ेगा और इस चीज को हमें b का क्यूब के रूप में बनाना पड़ेगा। जब इतना हम जान गए कि इसमें a का क्यूब माइनस b का क्यूब का सूत्र लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात इसमें देखो, ये आपका a का पावर 2, और अगर इसे सोचो b का पावर 2 के रूप में बनाए तो नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 है, समझ रहे हो कि नहीं। ये तो बन जाएगा, 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हो ना, बातें समझ, लेकिन 2 को किसी का पावर 2 करो तो 2 आएगा ही नहीं। तो इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी दवा का छिड़काव करना है जिससे ये सॉल्व होगा। पहले आप क्या करो, इतने पार्ट को सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो, इसे हमें क्या करना है, a का क्यूब, इसे हमें b का क्यूब के रूप में बनाना है, तो चलो पहले बना लेते हैं। तो जब बनाओगे तो जरा ध्यान देना, ये तो पहले से क्यूब के रूप में, तो ये आपका x क्यूब इसी तरह से रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, y है तो y लिख लेना। अब पूरे का पावर क्या कर दो, 3 कर दो। अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो इसे भी ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि अभी आप शुरुआती अवस्था में हो, जिससे कंफ्यूज ना हो। ये x का पावर 3 हो गया माइनस 2y का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब y का पावर 3 का मतलब y का पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपका माइनस 2x का पावर 2y प्लस 4y का पावर 2x है, इसको इसी तरह से लिख लो। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, a क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका ab हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फार्मूले में जहां पर a है उसकी जगह पर x रखना है, जहां पर b है उसकी जगह पर 2y रखना है। अब हम रखते हैं बड़े आराम से, a की जगह पर क्या x लिखेंगे,
बी की जगह पर हम 2y लिखेंगे। अब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दो। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो क्या करना है, ए की जगह पर आपको x लिखना है तो x लिख दो, a का पावर 2 है तो x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ। b की जगह पर 2y लिखना है तो 2y लिख दो। अब देखो b का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर क्यों पहले से मंझला ब्रैकेट नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया जिससे आप अच्छे से चीज को समझ सको। अब देखो छोटा वाला कोष्ठक यहाँ पर लग चुका है, तो अब आप यहाँ पर छोटा कोष्ठक इस तरह से बड़ा सा मत लगाना। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब आप यहाँ पर मंझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लेना। अब यहाँ पर प्लस ए बी था तो प्लस का चिन्ह बनाओ। ए की जगह पर आपको x लिखना है तो यहाँ पर x लिखो, और b की जगह पर आपको क्या लिखना है 2y लिखना है, तो x इंटू कितना हो जाएगा 2y। और जब इसका गुणा करोगे x इंटू 2y का तो क्या हो जाएगा 2 है तो 2 लिख लेना, x इंटू वाई होगा तो x y लिख लेना। यानी जब इसका गुणा करोगे तो 2xy हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेना 2xy। अब आगे आपका क्या है, अभी आपने यहाँ से यहाँ तक का बस सॉल्व किया, आगे आपका ये बच रहा है तो इसको इसी तरह से लिख लो -2x का पावर 2y और प्लस 4y का पावर 2x। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को सवाल को सॉल्व करते हैं। अंत में आप इस तरह से मंझला ब्रैकेट यहाँ पर मत लगाना वरना गलती हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, फार्मूला आपका क्या है, ये सॉल्व हुआ a का क्यूब प्लस b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab यहाँ तक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से मंझला ब्रैकेट लगाना। अब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाना भूला इसलिए आपको समझाया और अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 2y सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम x माइनस 2y यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो मंझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। x का पावर 2 है, इसे सॉल्व करोगे तो x का पावर 2 रहेगा, तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक इस तरह से लगा लेना। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है उसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ, इसे जब सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा और y का पावर 2 रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाओ, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये पहले से सॉल्व है 2xy लिख लेना। अब आप यहाँ से छोटा कोष्ठक बंद कर देना। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान देना। 2x का पावर 2y प्लस 4y का पावर 2x, इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं बन पाएगा। मैं आपको बताया था किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो 2 नहीं आ पाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब वो नहीं काम करेगा काम हमारा, तब हम इसमें कॉमन खोजेंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। यहाँ पर क्या कॉमन आपको मिलेगा, 2 आपको कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा। x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है तो एक x कॉमन हो जाएगा। इसमें y 1 बार है, इसमें y 2 बार है तो एक y कॉमन मिल जाएगा। अब आप भाग दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से एक x कटेगा तो एक x बचेगा। अब यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से 4 में भाग दो, 2 दूना 4 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, y से एक y कटेगा, एक y बचेगा। अब आप ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लो। अब जरा ध्यान दो, आपको ध्यान क्या देना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। x माइनस 2y इसमें भी है, x माइनस 2y इसमें भी है। हम क्या करेंगे, x माइनस 2y को ही कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा इसमें क्या, x का पावर 2 प्लस 4y का पावर 2 प्लस 2xy, इसी तरह से रहेगा। अब ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लो। अब ब्रैकेट बंद करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, चाहे तो आप बंद करोगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। आप अभी ब्रैकेट को इसी तरह से खुला रहने दो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी में से कॉमन खोजा है। हमारा x माइनस 2y था और इन इधर माइनस के इधर इसमें कॉमन खोजा था x माइनस 2y। बातें समझ में, इसमें माइनस के इधर साइड और माइनस के उधर साइड आपको क्या कॉमन मिला, x माइनस 2y इसमें भी था, x माइनस 2y इसमें भी था। हमने x माइनस 2y को कॉमन लिया, ये पूरी तरह से कट गया, ये पूरा बचा है तो इसको हम यहाँ तक लिख लिए। इसके बाद x माइनस 2y से x माइनस 2y में भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, माइनस 2xy बचेगा। तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर x माइनस 2y से ये पूरा कट जाएगा तो माइनस 2xy बचेगा, तो यहाँ पर लिखना माइनस 2xy। अब आपको यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट इस तरह से लगा देना है। अब इसमें देखो कोई भी चीज ऐसी है जो सॉल्व होने लायक है, तो बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा कि वो कौन सी चीज है जो सॉल्व होने लायक है। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंतर्गत x माइनस 2y इस तरह से लिखो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको ध्यान के देना है, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो।
अब यहाँ पर प्लस 2xy है और ये माइनस 2xy है, सेम वही चीज़ है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा x का पावर 2 प्लस आपका 4y का पावर 2। अब ये ब्रैकेट जब खत्म हो गया तो ब्रैकेट बंद कर लो और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा, तभी ये इस तरह से सॉल्व होगा, तभी आपको प्यारा सा नंबर मिलेगा। तो अभी तक हमने 2 सवाल सीखे हैं, काफ़ी जटिल सवाल थे जो कि हमारे दिमागों को हिला दिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप हर एक स्टेप को समझो जहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ब्रैकेट को भी लगाना, कहाँ पर ब्रैकेट लगेगा कहाँ पर नहीं, वो चीज़ मैं समझाया हूँ। अब आपको ये भी ध्यान देना है, अगर यहाँ पर माइनस जब कॉमन हो जाता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझा के जब बोला जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए समझा के बोलते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया था, माइनस 2xy जब कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये जब पूरा कट गया माइनस माइनस प्लस x बचा। अब माइनस और प्लस क्या है, यहाँ पर माइनस आया, और ये जब पूरा कटा है तो 2y बचा है। अब आपको समझ में आया क्या चीज़ समझा रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता क्या है, काफ़ी मस्त प्रश्न है। ये कह रहा है कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब मैं हूँ, और ये कह रहा है मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हूँ। हमको क्या करो, गुणनखंड करो। तो गुणनखंड इसका कैसे होगा, इसमें a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का सूत्र रहेगा, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। लगाएंगे कैसे, यही चीज़ आपको सीखना है और आपको ढेर सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है, तब मज़े से आप लगा पाओगे और समझ पाओगे। जब इसे लगाओगे आप, थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ, जब इसे आप लगाओगे ना तो इसमें a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का सूत्र लगाओ। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए बी होता है। अब इसमें ये वाला सूत्र क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में इसको भी लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है। अब हम सवाल को क्या करेंगे, इन्हीं सूत्रों पर रख देंगे, सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जगह पर a रखना है, b की जगह पर b रखना है, उसी तरह से a की जगह पर a रखना है और b की जगह पर b रखना है। सवाल बहुत ही ईजी है, बस ध्यान देना। a की जगह पर a लिख लेते हैं, b की जगह पर b लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a लिखना है, और a का पावर 2 है, जैसे देखो a की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये वाला a, तो a लिख लो, a का पावर 2 है तो a का पावर 2 कर लो, प्लस का चिन्ह बनाओ। b की जगह पर b ही लिखना है तो b लिख लो, b का पावर 2 है तो b का पावर 2 कर दो, प्लस आपका चिन्ह बनाओ। a b लिखा है तो a की जगह पर a लिखना है और b की जगह पर b ही लिखना है, तो a इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। बातें समझ आई। अब यहाँ पर आप मंझला ब्रैकेट लगाओगे कि छोटा ब्रैकेट, अगर आप मंझला ब्रैकेट लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, छोटा ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ये a का पावर 2 पूरा लिखा है, ये b का पावर 2 पूरा लिखा है और ये a b लिखा हुआ है, तो इसमें आप छोटा ही ब्रैकेट लगाना। आगे देखिए आपका क्या कर रहा है, अभी आपने a का क्यूब माइनस बी का क्यूब को सॉल्व किया, अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। और जब आप इसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो जहां पर ब्रैकेट में a है, a की जगह पर a लिखना है, और जहां पर ब्रैकेट में b है उसकी जगह पर b ही लिखना है। तो हम एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पर a लिखना है और b की जगह पर b लिखना है, तो माइनस बी हो जाएगा। अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो हमें किस तरह से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। बातें समझ में। अब हम क्या करते हैं जरा ध्यान दो, यहाँ पर देखो a माइनस बी इसमें है, अगर आप बीच में प्लस का चिन्ह है, इधर ध्यान दो और इधर ध्यान दो, तो आपको कॉमन क्या दिखेगा, इसमें a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो a माइनस बी को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरी तरह से कटेगा, ये वाला बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका a b बचेगा। अब आप a माइनस बी से a माइनस बी इसको काटोगे तो आपका यहाँ पर प्लस क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी इस तरह से लिख लेना। अब जो आप ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगा था, अब आप सोचो इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने इसमें से कॉमन लिया है a माइनस बी।
और इसमें से भी कॉमन था a माइनस बी, यानी a माइनस बी इसमें भी था इसमें भी था। हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगता है। और जब भाग दे देते हैं a माइनस बी कट जाता है, बचा है a प्लस बी, तो इसको हम बीच में प्लस का चिन्ह लाकर जो ब्रैकेट यहाँ पर लगाना था अब उस ब्रैकेट को लास्ट में लगाते हैं। अब यहाँ पर कोई भी चीज देखो सॉल्व करने लायक है या कटने पिटने लायक है। a माइनस बी इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस a प्लस बी है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको आप सॉल्व नहीं करोगे और नहीं कर पाओगे। मजा आ रहा होगा सवाल को लगाने में, इसीलिए मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे उतना ज़्यादा से अच्छे से आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट हम थोड़ा देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बस देख लेते हैं। 29 रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए, वरना हम यहाँ से पढ़ाते जाएं वहाँ पर रिकॉर्ड ही ना हो तो क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर अगला सवाल है, जरा इस सवाल को ध्यान से समझा जाए। ये एक सवाल कह क्या रहा है कि x प्लस 2y का क्या है, होल x प्लस 2y का क्या है, होल क्यूब है, इधर x माइनस 2y का होल क्यूब है। जब ऐसे सवाल है तो कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप दो तरीका अपना सकते हो, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगा दो, या इसमें x माइनस 2y का होल क्यूब वाला सूत्र लगाओ तो सॉल्व होगा। लेकिन ऐसा करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, x प्लस 2y को a मान लेते हैं, a मान लिए, और इसका पावर 3 है तो a का पावर 3 हो गया। हम इसको क्या मान लेते हैं, x माइनस 2y को b मान लेते हैं, इसका पावर 3 है तो b का पावर 3 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा। हमने क्या किया है, x प्लस 2y को a मान लिया है। चलो भैया, ज़्यादा देर तक रिकॉर्डिंग हुआ इसीलिए वो रुक गया था, क्योंकि उसकी स्पीड रिकॉर्डिंग की स्लो है। तो चलिए, हमने बस अभी इतना ही समझाया था, इसीलिए मैं सोचा कि देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, हमने x प्लस 2y को क्या माना था, a माना था, इसका पावर 3 है तो a का पावर 3 हो गया। इसको हमने क्या मान लिया था, b मान लिया था, इसका पावर 3 था पूरे का तो b का पावर 3 हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। तो यानी इस सवाल में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम अब क्या करते हैं, जहां पर फार्मूले में a है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, a अब नहीं रखेंगे। x प्लस 2y को जब आप a मान लिए हो तो x प्लस 2y की जगह पर अब आप a लिख लिए हो, तो अगर कहीं पर a लिखा है तो उसकी जगह पर आप x प्लस 2y लिख सकते हो। अगर कहीं पे b लिखा है तो उसकी जगह पर आप x माइनस 2y लिख सकते हो। बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब यहाँ पर a लिखा है तो a की जगह पर हम x प्लस 2y लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लो x प्लस 2y। इसके बाद b की जगह पर आपको क्या लिखना है, x माइनस 2y, तो b की जगह पर हम लिखते हैं x माइनस 2y। बहुत ही अच्छी बात है, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट को हम प्यार से बंद करेंगे। आगे हमारा देखिए, इस ब्रैकेट में क्या है, a का पावर 2 है, तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, x प्लस 2y लिखना है, तो हम x प्लस 2y लिखेंगे। लेकिन a का पावर 2 है तो इस पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा, तो पूरे का पावर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बनाओ। b की जगह पर आपको x माइनस 2y लिखना है, तो x माइनस 2y लिखो। और b का पावर क्या था, b का पावर 2 है तो इस पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा इसको और इधर खिसकाते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। अब आगे माइनस ए भी है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y लिखो। इसके बाद b की जगह पर आपको क्या लिखना है, इस चीज को आप इस तरह से ब्रैकेट में कर लेना, और b की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये जो b है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y लिखो। इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में कर दो। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर अभी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं लगाया था। अब आप इस तरह से यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाना और लास्ट में इस तरह से लगा देना, क्योंकि हमने इस फार्मूले को सॉल्व किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगेगा। अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 2y प्लस x माइनस 2y है, ये प्लस 2y है, ये माइनस 2y है, चीजें वही है बस प्लस और माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस x बचेगा। तो ये x प्लस x कितना हो जाएगा, एक x और एक x मिलकर 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x लिखो। फिर इसके बाद ये आपका ब्रैकेट चाहे यहाँ पर इस तरह से लगाओ और ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दो, ब्रैकेट के अंतर्गत x क्या है, a मान लो, प्लस का चिन्ह बनाओ, 2y है, इसे b की तरह देखो। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करोगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, x की जगह पर a रखोगे और 2y की जगह पर b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आप इसी पे रख के इस सवाल को लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, रखते हैं और सवाल को लगाते हैं। चलिए इसको थोड़ा और घिसकाते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगा, निश्चित है।
अब हम सवाल को लगा लेते हैं काफ़ी आराम से। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं दोनों सूरत लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। चलो सवाल को रख देते हैं, यहाँ पर 2x हो गया, और जब इसको रखोगे तो जहाँ पर फार्मूले में पहले a प्लस वाला लग रहा है तो a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 2y लिखना है। अब a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, a की जगह पर हम लोग x लिखते हैं, तो a का पावर 2 है तो x का पावर 2। अब प्लस का चिन्ह बनाओ, और b की जगह पर क्या लिखना है 2y लिखना है, तो 2y इस तरह से लिखो, b का पावर 2 है तो 2y का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे प्लस 2ab है तो प्लस का चिन्ह बनाओ, 2 की जगह पर आपको 2 ही लिखना है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है इंटू x लिखना है, और b की जगह पर इंटू आपको 2y लिखना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y है, तो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, x इंटू वाई करोगे तो xy हो जाएगा। यानी इसको अब मिटाकर मैं क्या लिख लेता हूँ 4xy, तो यहाँ पर लिख लेना इस तरह से 4xy। अब आगे देखो, आगे इसी में है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है तो नीचे वाला सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको 2y लिखना है, तो a की जगह पर हम x लिखते हैं। अब a का पावर 2 है तो x का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, b की जगह पर आपको 2y लिखना है तो 2y इस तरह से लिखो, और b का पावर 2 है तो इसका पावर 2 करना पड़ेगा। आगे माइनस 2ab है तो माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको 2y लिखना है। जब इसका गुणा करोगे तो 2 दूना 4 xy हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4xy लिख लेते हैं। अब आप ब्रैकेट इस तरह से बंद कर देना। अब जरा इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं, ये सॉल्व होगा ये भी सॉल्व होगा, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। 2x है तो 2x इस तरह से लिख लो। अब जब इसे सॉल्व कर लोगे तो ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर इस तरह से छोटा ब्रैकेट लगा लोगे, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 हो जाएगा, 2y का पावर 2 का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाओ, 4xy है तो यहाँ पर प्लस 4xy लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। अब प्लस का चिन्ह बनाओ, 2y का पावर 2 है, 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर माइनस 4xy है तो माइनस 4xy लिख लो। लेकिन आप एक चीज लिखना भूल गए, आपने इसको सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, लेकिन ये चीज आपका पूरा बचा हुआ है, ये भी सॉल्व हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह लगाकर गलती हो गया। इसी तरह से सावधानियां हटती हैं तो दुर्घटना घट जाती है, समझ रहे हो नहीं, आपको भी इसी तरह से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस का चिन्ह है, x प्लस 2y है और ये x माइनस 2 है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब ये देखिए आपको किस तरह से लग रहा है, संख्याएं सेम है, ये x है ये 2y है, ये x है ये भी 2y है, बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो कुछ आपके दिमाग में आया, आपको इसी तरह से सोचना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, आपको इस रूप में करना है, a का पावर 2 माइनस बी का पावर 2 के रूप में, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, a की जगह पर आपको x लिखना है, तो हम क्या यहाँ पर लिखते हैं, क्या चीज़ था, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। अब आपको a की जगह पर x लिखना है, तो a का पावर 2 है तो x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाना, b की जगह पर आपको क्या लिखना है 2y लिखना है, क्या लिखना है 2y, और 2y लिखना है, b का पावर 2 है तो 2y पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा, तो 2y का पावर 2 को मतलब 2 को पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा, यानी इसकी जगह पर हम 4y का पावर 2 लिख देंगे। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं 4y का पावर 2। अब जरा चीज को ध्यान देना, ये जो आप चीज को सॉल्व कर रहे हो ना, और ये पूरा एक ब्रैकेट में रहना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सवाल 100% गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप इस तरह से ब्रैकेट में करोगे। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाया तो मंझला ब्रैकेट लगा लेना। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना, अब जब आप इसे, इतना तो पूरा मैंने बताया था, इससे जब सॉल्व करोगे तो माइनस का गुणा इसके साथ करोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करोगे तो माइनस x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4y का पावर 2 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब चाहे यहाँ मझला ब्रैकेट लगा लेना। इधर कहीं पर मझला ब्रैकेट नहीं लगा था, हमने इसको खत्म किया है, तो यहाँ पर आप इस तरह से छोटा ब्रैकेट कर देना। अगर मान लो यहाँ पर मझला ब्रैकेट हम लगाए होते तो लास्ट में मझला ब्रैकेट लगाना होता, लेकिन
अगर हम सवाल को सॉल्व किए, ये ब्रैकेट खत्म हुआ तो हम छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। ये चीज़ें समझना काफ़ी आवश्यक है। अगर ये चीज़ें समझ गए तो सवाल को लगा पाओगे। ब्रैकेट को भी समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए मैं कभी कभार आप देखोगे तो मैं सवाल को क्या पहले लिखता था, इसके बाद ब्रैकेट लगाता था कि कौन सा ब्रैकेट लगेगा। तो ये कब आप सीख पाओगे, जब थोड़ा आप अभ्यास करो रहोगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखो आगे पीछे करके, तब आपको आराम से समझ में आएगा। जिस सवाल में आपको दिक्कत हो उसी सवाल को आप फिर से देख लिया करो, जहाँ पर जैसा मैं समझाया रहूँगा तो आप आराम से पकड़ लोगे। अब हम इस सवाल को लगाते हैं, जरा ध्यान देना। 2x है तो यहाँ पर 2x इस तरह से लिख लो, x का पावर 2 है, और यहाँ पर प्लस x का पावर 2 है, यहाँ पर माइनस x का पावर 2 है। तो प्लस x का पावर 2 से माइनस x का पावर 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा ये वाला x का पावर 2। तो इस चीज को हम लिखेंगे x का पावर 2। इसके बाद ध्यान दो, प्लस 4y का पावर 2 है, प्लस 4y का पावर 2 है, प्लस 4y का पावर 2 है। तो इसे जुड़ेगा तो 4 4 8 8 4 प्लस हो जाएगा 12y का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 4xy है और यहाँ पर माइनस 4xy है, तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि संख्याएं सेम है। तो जब सब कुछ कट हो गया है तो ब्रैकेट यहीं पर बंद कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जब भी गुणनखंड के सवाल आए तो इसी तरह से आप सवाल को सॉल्व करिएगा, तभी जाकर आप अच्छे से सीख पाओगे। तभी गुणनखंड के और कठिन कठिन प्रश्न हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस में उतना बताया गया है। तो उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे, और इन सवालों को आप अपने कॉपी पर उतारना और अपने से लगाने का प्रयास करना। जब आपको लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से ओपन करना, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उतना फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी से संबंधित सवाल आप अपने किताब से खोजकर और लगाइएगा और मजा आएगा। अब आप अच्छे से क्लियर सीख पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।